शांत हो जाइए। हम लोग बेसिक ग्रामर पे बात कर रहे थे। हमने आपको शायद दो नाउन्स पढ़ाए थे, है ना, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, एग्जाम्पल के साथ, है ना, हो गया था। आज हमें तीसरी बात करनी है, कलेक्टिव नाउन। क्या है? जिसको बच्चा हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जिनको नहीं पढ़ना है ना, लगे रहो, कोई बात नहीं है ना, करते रहो, है ना, क्या ही दिक्कत है, करो मस्तियां। कलेक्टिव, ये जो कलेक्टिव वर्ड है ना, एक्चुअल में जिसमें भी आई वी ई लगा होता है, क्या लगा होता है? आई वी ई, है ना। इन वर्ड को बच्चा हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है वह जो क्या करे, नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करे, ऐसे छोड़ दो। वह जो किसी की तारीफ करे, मतलब कि किसी का जो तारीफ है, तारीफ ही नहीं करता, बुराई भी करता है ना, कि राम इज गुड बॉय, राम इज बैड बॉय, है ना। तो जो भी किसी की तारीफ, बुराई, अच्छाई, भलाई करे, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? इसके बारे में आगे पढ़ाऊंगा। और अगर मैं टी हटा के यहाँ पे लगा दूं, है ना, ION, ये बन जाएगा कलेक्शन। क्या बन जाएगा? तो ये जो कलेक्शन वर्ड है ना, जिंदगी में कभी भी याद रखना, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ION लगा है तो वो नाउन होता है। क्या होता है? है ना। अब एक बात समझो, कलेक्शन का मतलब होता है समूह। क्या होता है? नहीं कहते हैं कि इतनी सारी चीजों का कलेक्शन हमारे पास है, मतलब कि समूह है, पूरा ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। अब इसके नाम में ही छुपा है समूहवाचक संज्ञा। क्या है? मतलब कि ऐसा नाउन जिसमें हम ग्रुप की बात करेंगे, है ना, समूह की बात करेंगे, है ना, यानी कि जो मैं नाम बोलूंगा आपको लगेगा कि उसमें कोई एक जने नहीं है ना, एक से ज्यादा लोग हैं, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। यानी कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि अ नाउन दैट शोज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। थोड़ी डिफिनेशन लिखवा देते हैं ताकि फिर आपको समझा सकूं। मैंने क्या कहा कि अ नाउन दैट, है ना, आप मेरे साथ में लिख सकते हैं, अ नाउन दैट शोज। शोज का मतलब क्या होता है? जो दिखाता है ना। अ नाउन दैट शोज अ कलेक्शन, अ कलेक्शन, हाँ, और ग्रुप ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के समूह का जो बोध कराता है उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। यानी अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ऐसा नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के समूह का बोध कराए तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, है ना। देखो आप लोग अब बड़े हो चुके हो, है ना, ऐसा पढ़ा करो ना कि पेन भी चलती रहे, मतलब आप लिखते भी रहो और कान और माइंड दोनों खुले हो और आप सुनते भी रहो, ठीक है। इसको कहते हैं कि आप स्मार्ट हो चुके हो। तो मैंने क्या कहा कि ऐसा नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के समूह का बोध कराए तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स दे दूं, है ना, जैसे मैंने आपके सामने कह दिया टीम। क्या कह दिया? टीम। अब जैसे कोई सी भी टीम है, चाहे वो क्रिकेट की टीम है, फुटबॉल की टीम हो, उसमें क्या होता है? समूह होता है ना। किसका समूह होता है? प्लेयर का, है ना। तो जो टीम होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, है ना, यानी कि खिलाड़ियों का समूह। तो जो टीम, जो शब्द है ना, ये बन गया आपका कलेक्टिव नाउन। थोड़ी सी रुक जाओ, देख लो, ठीक है। टीम हो गया, ठीक है। टीम के बाद जैसे मैंने आपके सामने कह दिया, है ना, पीपल। क्या कह दिया? पीपल का मतलब होता है लोग। क्या होता है?
यानी कि ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन, है ना, यानी कि जितने भी लोग हैं एक ग्रुप होता है। जैसे मैं और आपके सामने एग्जांपल लिख दूं, क्राउड, क्या क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, क्या होता है ना, ये भी बता रहा है ना। जैसे मैं कह दूं आर्मी, क्या, यानी इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ अ सोल्जर, ग्रुप ऑफ अ सोल्जर, है ना, यानी कि सैनिकों का समूह। तो ये क्या करता है, एक ग्रुप को बताता है। एक नाम और मैं लिख दूं, है ना, फ्लीट, फ्लीट जानते हो क्या होता है, फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा, इसको हम लोग कहते हैं जहाजों का समूह, जहाजों का समूह, फ्लीट, है ना, इसको मैं लिख दे रहा हूँ ग्रुप ऑफ शिप्स, है ना, यानी कि लिख दे रहा हूँ हिंदी में जहाजों का समूह। ये जितने भी शब्द मैंने लिखे बाबू ना, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये आपके होते हैं कलेक्टिव नाउन। तो बस इतना जानना है, इसको लिख लीजिए। बात करते हैं, है ना, नंबर 4, है ना, यानी कि मैटेरियल नाउन। इसको बाबू कहते हैं पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन समझना कि अ नाउन दैट विच इज यूज्ड, अ नाउन दैट विच इज यूज्ड, है ना, विच इज यूज्ड एज material for making substances is called material noun। यानी कि ऐसा नाउन जिसका प्रयोग सामग्री की तरह किया जाता है ना, किसी चीज को बनाने के लिए, सबस्टेंस मतलब पदार्थ को बनाने के लिए, है ना। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एज मटेरियल, यानी कि सामग्री। सामग्री समझते हो ना, सामग्री का मतलब होता है किसी चीज को बनाने में जो कुछ लगता है उसको सामग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं आपको केक बनाना है, क्या बनाना है, उसमें कई सारी चीजें यूज होंगी ना, है ना। तो जो जो जैसे चीनी यूज होएगा, दूध यूज होएगा, मक्खन वगैरह, हाँ, तो ये जो चीजें हैं ना ये सामग्री हैं, क्या है, सामग्री हैं। तो a noun that which is used as material for making substances is called a material noun। यानी कि ऐसा नाउन जो सामग्री की तरह प्रयोग किया जाता है ना, पदार्थ को बनाने के लिए, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। सिंपल सी बात समझ में आई। देखो इसको पहचानने के लिए ना बड़ी सिंपल सी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको हिंदी में लिखवा दूंगा, है ना, इसकी पहचान थोड़ा समझ लेना। 2 सेकंड लिखना बंद कर दो, है ना, समझो। इसको पहचानने के लिए एक चीज समझो, ठीक है। अगर आपको कभी भी मटेरियल नाउन को पहचानना है ना, ठीक है, तो ध्यान से समझना। ऐसा नाउन जिसको हम माप सकते हैं या माप कर लेते हैं या तौल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं, है ना, गिन नहीं सकते, या ध्यान से समझना, गिनने की जरूरत नहीं है, गिनने की जरूरत ना हो। तो ऐसा नाउन जिसको हम माप या तौल सकते हैं या माप या तौल कर बाजार से लेते हैं, है ना, लेकिन गिन नहीं सकते, जिसको गिनने की जरूरत नहीं है, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने लिख दूं राइस, क्या कह दूं, राइस, है ना। अच्छा कितने लोग हैं राइस गिन कर लेते हैं, आप दुकान से गिन कर लेते हैं, तौल कर लेते हैं ना, तो ये है मटेरियल नाउन। और राइस, इससे हम चीज बनाते हैं, चावल बनाते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट राइस खा जाते हो आप लोग। सही बात है, राइस पहले राइस होता है, देन चावल बनाते हैं, उसकी खीर बनाओ, उसकी जो भी करो वो बनाओ, रोटी बनाओ, है ना, जो भी करते हैं। जैसे मिल्क हो गया, क्या हो गया, मिल्क, जैसे ऑयल, जैसे एयर, जैसे वाटर, है ना, फूड।
समझ में आया? ये सभी क्या है? मैटेरियल नाउन। क्या है बच्चा? क्योंकि इन सभी चीजों को हम या तो माप कर लेते हैं या तो तौल कर लेते हैं, है ना। पर न तो यानी कि अब सुनो, कितने लोग दूध को गिन सकते हैं, तेल को, हवा को, पानी को और खाने को? ऐसा तो नहीं था कि कोई आज 5 खाना खा के आया है ऐसा कोई? अरे खाना खा के आए, इसमें 5 खाना क्या होता है? तो गिन सकते हैं या गिनने की जरूरत ना हो। जैसे और एग्जांपल ले लो, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना। ये सभी अब सुनो, जैसे गोल्ड है, इसका कुछ बना सकते हैं, है ना। अगर मैं आपसे कह दूं वुड, वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी की कुर्सी बनाओ, मेज बनाओ, है ना, बेंच बनाओ, सारी की सारी चीजें। तो आप इसको समझना, ये है समझने के लिए कि ऐसा नाउन जिसको माप कर या तौल कर लेते हैं, गिन नहीं सकते, गिनने की जरूरत नहीं होती है ना। ये पहचान है। और परिभाषा क्या है? ऐसा नाउन जिसका प्रयोग सामग्री की तरह यूज करा जाता है चीजों को बनाने के लिए, है ना। तो इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नाउन जिसका प्रयोग सही बात है, सामग्री की तरह किया जाता है, उसे, लो आसान कर दिया, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। आपको हिंदी की डिफिनेशन को उतना ध्यान नहीं देना है, इसको तुरंत लिख लीजिए, तुरंत। नंबर 5 है ना। नंबर 5 कौन सा है बताइए फटाफट से? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, जिसको बाबू कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा, है ना। सुनो, सिंपल सी डिफिनेशन इसकी क्या होती है कि अ नाउन दैट कैन नीदर बी सीन नॉर बी टच नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ड, यानी कि ऐसा नाउन जिसको न तो हम छू सकते हैं, सॉरी, न तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लिखो, अ नाउन दैट कैन neither be seen nor be touched। इसको neither या neither पढ़ते हैं। A noun that can neither be seen nor be touched, ये n है ना, nor be touched, but can be felt is called abstract noun। हिंदी में लिखो फटाफट से। लिखो, ऐसा नाउन जिसे हम न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, है ना, छू सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कह दूं हैप्पीनेस, क्या कह दूं? हैप्पीनेस यानी खुशी। क्या हम किसी की खुशी को, है ना, यहाँ पे देख सकने का मतलब है कि हम किसी को दिखा नहीं सकते, है ना। फॉर एग्जाम्पल, है ना, देखो हैप्पीनेस का मतलब खुशी होता है ना। अब ये जो खुशी है, ऐसा नहीं कि जो दांत फाड़ रहा है वही खुश है, हो सकता है कि वो खुश ना हो। हाँ, ठीक है। तो अच्छा, किसी की,
ठीक है, थोड़ा से रुक जाओ, मुझे लिख लेना। तो जैसे हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, है ना, ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, जैसे LOV हो गया, VE, है ना, जैसे हेट हो गया, और चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब क्या होता है, बचपन, है ना, जैसे और बहुत सारे होते हैं, जैसे स्लेवरी हो गया, स्लेवरी मतलब होता है गुलामी, सैडनेस मतलब होता है जो दुखी हो, काइंडनेस मतलब होता है जो दयालु हो, है ना, दयालुता, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी, इसका मतलब होता है दयालुता। सही बात है। ये जो चीज़ें हैं ना, वो फीलिंग और इमोशंस हैं। क्या है, फीलिंग और इमोशन जो इंसान के अंदर होती है। जैसे खुशी की बात हो, चाहे दुख की बात हो, चाहे दयालुता की बात हो, ईमानदारी की बात हो, है ना, ये इसमें है ना, ऐसा कुछ महसूस टाइप का भी कुछ ना इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। बस ऐसा समझो समझो कि ये चीज़ें फीलिंग या इमोशन वाली है ना, जैसे प्यार हो गया, नफरत हो गया, बचपन, है ना, गुलामी। ठीक है, लिख लो ETC। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, तो ये है नाउन के पांचों प्रकार, डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ, है ना। तो आज पांचों नाउन यहाँ पे क्लियर होते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय और द एंड।